नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग यहां पर प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने जा रहे हैं। हम लोग इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दोस्त आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग ज़रूर देखिएगा। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर के या क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो पेपर बनाए जाते हैं प्रीवियस ईयर का ध्यान में रख कर प्रश्न को सेट किया जाता है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, हर एक सवाल बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, बातें नहीं करेंगे दोस्तों, हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माता सरस्वती जी की यहाँ पर आराधना करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न दोस्त आपके स्क्रीन पर है। एक बार सभी लोग दोस्त यहाँ पर पेन और पेपर लेकर बैठेंगे और इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे प्यारे साथियों। चलिए बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न में क्या बोला गया है, 2 पाइप एक साथ काम करते हुए क्रमशः किसी टंकी को 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकती है। जब टंकी 1/12 भाग भरी हुई थी तो सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। चलिए, ये पाइप और टंकी वाले प्रश्न हैं प्यारे साथियों। क्या बोला गया है कि इसमें 2 प्रकार के पाइप हैं, जो कि इनलेट पाइप हैं, मतलब भरने वाले पाइप हैं। हम दोनों पाइप को मान लेते हैं, एक पाइप ए है और एक पाइप को हम मान लेते हैं बी। ये पाइप दोनों भरने वाले हैं। तो भरने वाले पाइप क्या है दोस्त, प्लस लेते हैं, जो भरता है उसको प्लस ले लेते हैं। ठीक है, यह भरता है 3 घंटे में ए और बी भरता है 4 घंटे में। इसी में एक तीसरा पाइप सी भी लगा हुआ है, जो कि निकासी वाला पाइप है, पानी को निकालता है। ठीक है, ये खाली करने वाला है। यह 8 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देता है। तो हम एक टंकी की कैपेसिटी मानेंगे, यानी टंकी का क्षमता क्या है, टंकी में कितना लीटर पानी आएगा, वो क्या हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम जो लघुत्तम होगा वही टंकी की क्या हो जाएगी, कैपेसिटी यानी क्षमता हो जाएगा। तो तीनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 8 या 24, यानी तीनों का लौसक क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो टंकी की क्षमता क्या है, 24 है। टंकी की क्षमता क्या है, 24। ठीक है, टंकी की क्षमता क्या आ गई दोस्तों, तो टंकी की क्षमता यहाँ पर 24 आ गई। 3 से भाग देंगे, 3 8 24, 4 6 24, 8 यहाँ 24। क्लियर है, यानी ए की एफिशिएंसी 8 है, बी की एफिशिएंसी 6 है और सी की एफिशिएंसी क्या है दोस्तों, तो 3 है। 24 इसकी क्षमता है, 24 लीटर इस टंकी की क्षमता है। लेकिन भरा गया है कितना, कितना भरा गया है, 1/12 भाग भरा गया है। इसका मतलब 12 दूनी 24, 2 लीटर पानी भरा हुआ है। ठीक है, 2 लीटर पानी भरा हुआ है। इसके बाद सभी टंकी को एक साथ खोल दिया जाता है। तो अभी देखिए 24 लीटर इसकी क्षमता है, 2 लीटर भरा हुआ। तो अभी भरना कितना है, अभी भरना है इसमें 22 लीटर, 22 लीटर पानी भी भरना है। अब तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। तीनों पाइप को जब खोलेंगे तो ए और बी तो भरेगा, लेकिन सी क्या करेगा, निकालेगा। तो 8 + 6 14, 14 की क्षमता से भरेगा, 3 की क्षमता से निकालेगा। 14 में से 3 घटाइए तो क्या हो जाएगा, 11। तो 11 से भाग दे देंगे, 11 दूना 22, यानी कितना समय लगेगा, 2 घंटे का समय लगेगा। कितने घंटे का दोस्तों, 2 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल से सही उत्तर है दोस्तों। एक बार दोस्त बताएंगे, कोई दिक्कत इस सवाल में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है, यदि 3x² प्लस ax + 4 x - 5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य है तो a का मान बताइए। सवाल क्या है, तो 3x² प्लस ax + 4, ये सवाल दिया गया है, द्विघात समीकरण दिया गया है। a का मान पूछा गया है जब x - 5 से विभाज्य है। तो यहाँ पर हम बराबर 0 करके x का मान निकालेंगे। x का मान क्या हो जाएगा, तो x का मान दोस्तों 5 हो जाएगा। यानी जहाँ x है वहाँ पर 5 रखेंगे, इसके बराबर कर देंगे 0। ठीक है, जहाँ x है वहाँ पर क्या लिखेंगे, वहाँ पर 5 रखेंगे।
तो 3 इधर 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस, और यहाँ से क्या हो जाएगा a गुणे 5 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 बराबर 0। तो यहाँ पर 5 × 5 = 25, 75, 75 प्लस 5a प्लस का 4 बराबर 0, 75 × 4 = 79, यानी 5a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5a बराबर हो जाएगा यहाँ पर 79, 5a बराबर ये 79 प्लस होगा, इधर लेकर आएंगे बराबर के दाएं साइड में, तो माइनस का 79 यानी 79 हो जाएगा। तो a का मान पूछा गया है, 5 का भाग कर देंगे माइनस का 79 में, 5 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 1 = 5, माइनस में उत्तर आएगा, पहले नंबर माइनस में इसका आंसर आएगा, और दशमलव में आएगा। तो ये जो पूर्णांक वाले हैं ये तो आंसर नहीं हो सकते हैं, इन्हीं दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, या तो सी या तो डी। भाग देंगे, 5 × 1 = 5, यहाँ से 2 बचेगा, 5 × 5 = 25, 25 × 4 = 29, 4 बचेगा, दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 40, 5 × 8 = 40, यानी माइनस का 15.8 इसका सही उत्तर है, माइनस का 15.8 यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत बताइएंगे, कोई दिक्कत है बताएं दोस्त। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लिया जा रहा है, बोला है कि 1/4 मझले कोष्टक में माइनस का 45 माइनस छोटे कोष्टक में माइनस का 96 प्लस छोटे कोष्टक में माइनस का 32, छोटा कोष्टक बंद मझला कोष्टक बंद। ये ब्रैकेट वाला, ये बोडमास का रूल जो होता है प्यारे साथियों उसी पर लगेगा, बोडमास BODMAS, ये बोडमास का रूल होता है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ को यानी का को फिर भाग देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। तो इसी पर यह सवाल है। अब देखिएगा यहाँ पर कैसे हल किया जाएगा। चलिए, ये तो बाहर 1/4 दिया है, इसको रहने दीजिए अभी, ठीक है। और ये मझले कोष्टक में जो दिया है माइनस का 45, तो माइनस का 45 लिख देंगे, और यहाँ से छोटा कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ पर माइनस है और ये क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस हो जाता है, प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 96 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस सॉरी माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है माइनस है। कोष्टक हटाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। केवल मझला कोष्टक बचा हुआ है, मझले कोष्टक में लिख देंगे। 1/4 यहाँ से हो जाएगा 1/4। अब इसको हल कर दीजिए, -32 - 45 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 5 2 7 और 4 3 7, माइनस का 77, 77 घटा देंगे किस में से, तो 96 में से। 6 में से 7 गया, 16 में से 7 गया तो क्या बचेगा 9 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा तो 9 बचेगा। और 8 में से, यहाँ पर 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा, ठीक है भाई, बताएंगे। इंटू यहाँ पर साइन है, ठीक है। चलिए, यानी 4 से भाग करना है किसमें हमें 19 में, तो 4 सॉरी दोस्तों कहीं गलती हो गया है लगता है इसमें। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो है ये प्लस नहीं है, ये जो है भाग का साइन है, ठीक है, ये भाग का साइन है। यहाँ पर ये डिवाइड करना है, ठीक है, यहाँ पर डिवाइड करना है दोस्तों, तो यहाँ पर डिवाइड होगा। चलिए, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिएगा, एक बार इसको फिर से लिख देते हैं। चलिए आइए देखिए, 1/4 तो यह है, इधर माइनस का क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 45 हो जाएगा, माइनस का 45 होगा, माइनस का 45 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 96 हो जाएगा, प्लस का 96 हो जाएगा। इधर भाग है और इधर क्या हो जाएगा माइनस का 32 हो जाएगा, माइनस का 32, ठीक है। 32 से भाग देंगे, 32 × 3 = 96, इधर माइनस का 3 होगा, -3 और माइनस का 45, तो क्या हो जाएगा माइनस का 48, माइनस का दोस्त कितना होगा 48 होगा। 1/4 गुने माइनस का 48, 4 से भाग देंगे तो 12 × 4 = 48, -12 होगा इसका राइट आंसर। कितना होगा -12, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी।
ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल से सही उत्तर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। इस प्रश्न में बोला गया है एक वृत्त एक दूसरे पर 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाओं की एक जोड़ी खींचने के लिए एक आवश्यक है। यह आवश्यक है कि स्पर्श रेखाओं को वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदु पर खींचा जाए जिनके बीच का कोण है। अब इनके बीच का कोण क्या बोला गया है प्रश्न में, इस बात को समझिए। पहले सबसे पहले यहाँ पर क्या है, एक सर्कल बनाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दोस्त एक क्या है, सर्कल है। यहाँ पर क्या है, एक वृत्त है। अब इस वृत्त पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है इस प्रकार से। दो स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है इस प्रकार से, एक इधर से और एक खींच दे रहे हैं इधर से। ठीक है, दो स्पर्श रेखा खींचा गया इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो कोण बन रहा है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है इधर वाला, इस कोण का मान क्या है, इस कोण का मान दोस्तों क्या है, ये 75 डिग्री है। कितना है, 75 डिग्री है। और ये वृत्त का केंद्र है। यहाँ से इस केंद्र से ऐसे यहाँ पर लंब डाला जा रहा है, यहाँ पर लंब डाला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा यही आपसे पूछा गया है। क्लियर। अगर आप इसको ऐसे सीधा खींच देते हैं, सीधा ऐसे खींच देते हैं, तो एक त्रिभुज तो ऊपर ये बन गया और एक त्रिभुज ये बन गया। ठीक है, बन गया नहीं बन गया, बन गया। यहाँ पर लंब डाला गया है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, अच्छा यहाँ पर कोण का आधा किया गया है तो ये 75 का आधा क्या हो जाएगा, बताइए। 75 का आधा क्या हो जाएगा भाई, 34 का आधा 17 होता है, यानी 17.5 होगा। इधर वाला कोण क्या हो जाएगा, तो इधर वाला कोण जो होगा 17.5 होगा। सॉरी दोस्तों, साढ़े यहाँ पर 37 होगा। ठीक है, कितना होगा, तो 37.5 होगा, 37.5 होगा। क्लियर है। और इधर भी कितना होगा, तो 37.5 होगा। ठीक है, देखिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। 90 इधर है, 37.5 इधर है, तो कितना हो जाएगा, ये वाला कोण कितना होगा, यहाँ पर ये वाला कोण कितना होगा भाई, इन दोनों को जोड़िए और 180 में से घटा दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5.5 और यहाँ पर 7 और 9 3 12, यानी 127.5 होगा। ये दोनों का कोण कितना हो रहा है, दोनों का योग, इन दोनों का योगफल कितना हो रहा है, 127.5 हो रहा है। तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, इधर वाला कोण जो ये वाला है, तो 180 में से घटा देंगे कितना, 127.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, घटा दीजिए। घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बचेगा 0.5 और 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा, और यहाँ से 7 में से 2 गया तो क्या बचेगा दोस्त, 5 बचेगा, यानी 52.5 हो रहा है। क्लियर है, 52.5। अगर ये वाला कोण 52.5 है तो ये वाला भी कितना होगा, 52.5। तो दोनों क्या हो जाएगा, 52.5 का 2 गुना, यानी 52.5 5.2 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा दोस्तों। कितना होगा, 105 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी बताएंगे, कोई समस्या हो तो एक बार दोस्त आप लोग कमेंट करके बता देंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये सवाल समझ में आ रहा है तो आप लोग दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे, सपोर्ट करेंगे दोस्तों, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत हमारे लिए भी कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए और अपने भाई बहन दोस्त के साथ वीडियो को भी शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न पहले ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर प्रश्न में कुछ गड़बड़ी है तो इसको पहले आप लोग सुधार कर लेंगे। यहाँ पर है
cot पर पावर 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 3 है। ठीक है, तो पूछा किसका मान है, मान किसका पूछ लिया आपसे, मान पूछ लिया यहाँ पर देखिएगा कोसेक पर पावर 4 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो इस प्रश्न का आंसर दोस्तों यही 3 ही होगा। कितना होगा, 3 ही होगा। अब कैसे होगा इस बात को समझते हैं, कैसे होगा इस बात को ज़रा यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, चलिएगा आइए दोस्तों कैसे होगा 3 देखिएगा। अच्छा ज़रा एक बार बताइए, अगर आप इसको लेकर चलते हैं, इसको लेकर चलते हैं तो यहाँ से आप बताएंगे क्या कॉट स्क्वायर थीटा आप कॉमन नहीं ले लेंगे, आप कहेंगे बिल्कुल ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस का यहाँ से 1 बचेगा, बराबर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्लियर है, बताएंगे दोस्तों क्लियर है। चलिए अभी एक फार्मूला होता है, हमें किसके पदों में मान बताना है, कोसेक के यहाँ पर अनुपात में मान बताना है, तो कोसेक में लेकर जाना है हमें दोस्तों। ठीक है, हमें क्या करना है, कोसेक में लेकर जाना। कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं दोस्तों फार्मूला से, क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये होता है दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है, सॉरी ठीक यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है माइनस का 1 होता है। ठीक है, माइनस का क्या होता है दोस्तों 1 होता है। क्लियर है, बताएंगे। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है। क्लियर, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर इधर क्या है 3 है, इसका अंदर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 2 4, कोसेक पर पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर का 1 में गुना करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यही आपसे क्या है पूछा गया है, तो इसका आंसर दोस्तों 3 आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एक बार बताएंगे दोस्तों थम्स अप करके, एक बार दोस्तों सभी लोग थम्स अप करके बताएंगे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। कमेंट बॉक्स में अपना जो कमेंट है, जो आपकी इच्छाएं हैं जरूर लिखेंगे, क्या यह चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, एक बार दोस्त आप लोग हमें जरूर बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। छठा प्रश्न के लिए यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है, पहले इस ग्राफ को ध्यान से पढ़ लेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस 4 प्रकार के डाटा दिए गए हैं, यहाँ पर सभी डाटा लिखे गए हैं। आगे देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है, जनवरी, यहाँ पर तो सब वही महीने का नाम लिया है। नीचे लिखा है कि दिए गए आंकड़े मोटरसाइकिल और कुल गाड़ियों के 2017 में शुरुआती 6 महीनों में शहर यक्स में हुए पंजीकरणों की संख्या 1000 में बताते हैं। सूचना दिया गया है, चार्ट में पहली संख्या मोटरसाइकिल की है और दूसरी संख्या कुल गाड़ियों की है। ओके, ठीक है। चलिए दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनवरी से अप्रैल 2017 के दौरान मोटरसाइकिल के अलावा बाकी गाड़ियों के पंजीकरण की संख्या से बढ़ी है। मतलब कितना से बढ़ गई है दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कितना से यहाँ पर प्यारे साथियों बढ़ा है, यह आपसे क्या किया गया है तो पूछा गया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एक बार सभी दोस्त बताएंगे, कोई दिक्कत इसमें है। चलिए इसका तो ऑप्शन ही गायब है, इसका तो दोस्तों ऑप्शन ही गायब है, कोई बात नहीं है, ऑप्शन हमने यहाँ पर नहीं सेलेक्ट कर पाया है, लगता है गलती हो गया है। चलिए इस सवाल को छोड़ ही देते हैं, इस सवाल में थोड़ा गड़बड़ी है दोस्तों, तो इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। आगे चल लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, यदि a + b + c = 0 है तो
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। चलिए अभी आप इसको ऐसा मान रखेंगे, ए बी सी का वैल्यू पुटिंग मेथड से आप इसको हल करेंगे दोस्तों। ए बी सी का ऐसा मान रखिए कि सबको जोड़ें तो क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर हम कहें भैया कि ए का मान अगर हम माइनस का 1 ले लें और बी का मान ले लें भैया माइनस का 2 और सी का मान ले लें हम प्लस का 3, तो सबको जोड़िएगा तो क्या 0 नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा 0। अच्छा 0 आ जाएगा, तो यही जो मान ए बी सी का है इसमें आप लोग पुट कर दीजिए। तो रखिए इसमें मान रखेंगे क्या हो जाएगा, चलिए मान रखते हैं जल्दी से यहाँ पर। चलिए ए का मान 1 रखेंगे, -1 रखेंगे तो क्या होगा, माइनस का 1 का क्यूब -1 होगा। और फिर बी का मान -2 रखेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर सी का मान है 3, तो 3 3 होती है 27, ये हो जाएगा 27, इसका क्या होगा, होल स्क्वायर। ठीक है। देखिए 9 में से घटाएंगे 27 में से 9 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा भैया, क्या होगा, 18 9 27 होता है। ठीक है, 18 9 27, तो 18 का क्या होगा, स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लगा दीजिए डिजिटल सम, 8 1 9, इसका डिजिटल सम कितना हो रहा है, 0 या फिर 9। तो 0 जहाँ 9 बनता है उसको हम 0 मान लेते हैं, तो इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, डिजिटल सम 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है तो ऑप्शन में देखेंगे सबका डिजिटल सम 0 आएगा। ऑप्शन ऐसे नहीं लगा सकते हैं, डिजिटल सम से यह काम नहीं बनेगा। डिजिटल सम से दोस्तों काम नहीं बन रहा है, तो हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324 होता है, 324। ए बी सी का मान किस ऑप्शन में रखने पर 324 का उत्तर आ रहा है। पहले विकल्प को चेक कर लेते हैं। पहला विकल्प है 3, ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, सी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। तो 9 4 3 12, 9 108 आ रहा है, आना चाहिए कितना, 324। यानी पहला विकल्प तो गलत है। पहला विकल्प क्या है दोस्तों, गलत है। अब दूसरा विकल्प चेक करते हैं। 9 तो दिया गया है, ए का स्क्वायर मतलब 1 -1 का स्क्वायर 1 होगा, इंटू बी का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इंटू सी का स्क्वायर 3 3 9। ठीक है, 9 9 81, 81 गुना 4 करिए तो क्या हो जाएगा, 324 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है दोस्तों, यही इसका राइट आंसर है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी ही इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी, तो इस प्रकार से सवाल को आप बना पाते हैं। ठीक है, चलिए जिनको सवाल समझ में आया है दोस्तों, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रा वाई टाइप करेंगे फटाफट। चलिएगा अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर है। एक कक्षा में 25 लड़कों की लंबाई का माध्य 150 सेंटीमीटर है, उसी कक्षा में 35 लड़कियों की लंबाइयों का माध्य 145 सेंटीमीटर है। कक्षा के सभी 60 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का संयुक्त माध्य लगभग कितना होगा। देखिए माध्य क्या होता है, योग बटे संख्या। क्या होता है दोस्तों, माध्य बराबर योग बटे संख्या होता है। 25 लड़के हैं जिनका माध्य 150 है, तो टोटल योग क्या हो जाएगा, 25 गुना 50, 25 गुना 150 प्लस लड़कियां कितनी हैं, तो 35 लड़कियां हैं जिनका माध्य क्या है, 145 है, तो 145 गुना क्या कर देंगे यहाँ पर 35। ये टोटल संख्या पता चल गया 60 विद्यार्थियों का, बटे 60 कर दीजिए। इसमें भाग देंगे आप, इसमें भाग दीजिएगा 5 से, तो 12 पंजे 60, 12 बार में कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25, 5 से काटेंगे 7 बार में कैंसिल। क्लियर है। अभी 15 पाँचे 75 यानी 750 प्लस और 7 का गुना, 7 पचे 35 के 5 हासिल का 3, 7 चौक 28, 28 3 31 के 1 हासिल का 3 और 7 एकम 7 3 10, यानी 1015 हो गया।
बटे कितना है 12 हो जाएगा। क्लियर, जोड़ेंगे सबको तो 5 6 और 7 1 बटे 12। ठीक, भाग देंगे 12 1 कम 12, 12 1 कम 12, 12 5 17 5 बचेगा, 12 चौक 48, 48 और 8 56 8 बचेगा, 12 6 72, 12 सत्ते 84। तो लगभग दोस्तों 147 होगा इसका आंसर। कितना होगा? लगभग 147 इसका माध्य होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। इस सवाल का दोस्तों आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रा बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। इसका आंसर प्यारे साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। चलिए हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, किसी घनाभ के 3 सतहों का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर 20 मीटर में दिया है, 20 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर और 40 मीटर स्क्वायर है। तो घनाभ का आयतन कितना है? घनाभ का आयतन क्या होता है? यल बी एच होता है। ये घनाभ के आयतन का फार्मूला होता है। ठीक है, इस सतहों का क्षेत्रफल दिया है, यानी यल बी का मान कितना दिया है? यल बी का मान दिया है दोस्तों 20। ठीक, और बी एच का मान क्या दिया है? 32। एच यल का मान क्या दिया है? तो ये दिया है दोस्तों 40। ठीक है, हमें किसका मान निकालना है? हमें तो निकालना है यल बी एच का। अगर इन सभी का गुणा कर दें, अगर इन सभी का दोस्तों आपस में कर देंगे गुणा, तो एक ही अक्षर 2 बार आ रहा है। यल 2 बार, बी 2 बार, एच 2 बार, यानी हम कह सकते हैं यल का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 20 गुना 32 गुना 40। हमें यल बी एच का मान निकालना है। तो यल बी एच का मान क्या हो जाएगा? यल बी एच का मान निकालेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा दोस्तों। अंडर रूट में क्या हो जाएगा? इसको लिखेंगे, लिख सकते हैं 40 गुना 16 गुना 40। क्लियर, तो यहाँ से 1 40 बाहर हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 4 चौको 16 यानी 160 मीटर, 160 मीटर क्यूब इसका आयतन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही है? सी सही है। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनांक भिन्न है? बताएंगे कौन सा भिन्न इसमें न्यूनांक भिन्न है दोस्तों। ठीक है, यानी सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? यहाँ पर भाग देना पड़ेगा आपको। 91, 91 में आप भाग करेंगे किससे? 15 से। तो 15 छाका 90। ठीक, यानी लगभग 6 आ रहा है। उसी प्रकार आप 79 में भाग करेंगे किससे? 26 से। तो 26 3 78, लगभग 3 आ रहा है, 3 से प्लस आएगा। उसी प्रकार आप भाग देंगे 105 में भाग करेंगे किससे? 112 से। तो भाग करिए, ये तो जेबा नहीं करेगा, तो ये दशमलव करके कुछ आएगा, दशमलव करके कुछ आएगा प्यारे साथियों। ठीक है, और यहाँ भी 41 में जब भाग करेंगे आप 17 से, तो यहाँ भी आप कुछ ना कुछ बार जाएगा। 17 दूना 34, लगभग 2 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा भिन्न क्या है भाई? यहाँ पर पूर्णांक क्या है? 0 है। दशमलव के बाद पूर्णांक 0 है, यहाँ सब में पूर्णांक आ रहा है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? यही होगा, यानी 105/112 होगा। क्या होगा? 105/112 होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, 105 क्या 112 दोस्तों। क्लियर है? एक बार थम्स अप करेंगे दोस्तों सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दूध पानी के एक मिश्रण का 2/3 भाग दूध है। 2/3 भाग क्या है? दूध है। क्या क्या है? मिल्क है और क्या है दोस्तों? वाटर है। भाई मिश्रण क्या है? 3 लीटर। भाई 2/3 का मतलब क्या होता है?
2/3 का मतलब क्या होता है, मिश्रण 3 लीटर है, जिसमें से 2 लीटर क्या है, ये दूध है। दूध क्या है, 2 है। तो पानी कितना बचा, 3 में से 2 दूध है तो 1 बचा पानी। ठीक है, अभी यहाँ पर बोला है कि मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है। 2 1 3, 3 का मान क्या है दोस्तों, 21 है। तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 1 का मान दोस्तों 7 हो जाएगा। तो 2 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 का मान यहाँ से 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 1 का मान 7 है। यह है, कह रहा है कि यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए, 4 लीटर पानी इसमें और मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो 14 रहने वाला है, ये 7 4 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 हो जाएगा। तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या रह जाएगा, दूध का परसेंटेज क्या होगा दोस्तों, ये आप पूछा गया है। दूध का परसेंटेज यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, तो दूध का प्रतिशत कितना रह जाएगा बताइए, बताएंगे दोस्तों आप लोग। क्या होगा भाई, इसमें 4 लीटर पानी मिलाया गया है तो 11 हो गया। दूध कितना है भी, इसमें 14 है। कितना है, 14 है टोटल का। 14 + 11 यानी कितना, 25 का। परसेंटेज बदलने के लिए 100 से कर देते हैं गुना, 25 चौका 100, 14 चौको 56। तो अब जो है दूध का प्रतिशत क्या रह जाएगा, 56। कितना परसेंट, 56% दोस्तों, 56%। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ये भी बोर्ड मास का सवाल है दोस्तों, तो इसको भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाली 2 भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबी हैं। इस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। चलिएगा देखिए, त्रिभुज कुछ इस प्रकार से है, त्रिभुज जो है इस प्रकार से है दोस्तों। ठीक है, त्रिभुज इस प्रकार से है। अब देखिए यहाँ पर लंबाई दिया गया है, ये 3 सेंटीमीटर मान के चलते हैं तो ये 4 सेंटीमीटर है, और पाइथागोरस प्रमेय से कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। परिवृत्त जब खींचा जाएगा तो इसके बाहर बाहर ऐसे इस प्रकार से बाहर बाहर क्या खींचेंगे, वृत्त खींचा जाएगा। ठीक है, तो ये जो बाहरी यहाँ पर जो इसका जो कण है दोस्तों त्रिभुज का, यही वृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या होगा, सॉरी वृत्त का क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यास होगा। ठीक है, ये वृत्त का क्या होगा दोस्तों, व्यास होगा। तो व्यास अगर 5 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा, 5/2, त्रिज्या 5/2। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। पाई का मान क्या हो जाएगा, 22/, पाई का मान यहाँ पर नहीं रखना है क्योंकि यहाँ पर पाई आंसर में दिया है। तो पाई आर मतलब 5 का स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर यानी 25 बटे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 छक 24, 4 छक 24, 1 बचेगा, दशमलव 1/4 का मतलब होता है 2.25, यानी 6.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल होगा दोस्तों 6.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है प्यारे साथियों, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही कैलकुलेटिव प्रश्न है प्यारे साथियों। तो इसको ज़रा लगाने का प्रयास करेंगे आप लोग। इस सवाल में कहा गया है, शरण और मयूख एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त करते हैं। वहाँ पर मयूख इसी कार्य को अकेले करता है और 1/3 कार्य पूरा करके छोड़ देता है। इसके बाद शरण कार्य को अकेले पूरा करता है। इस प्रकार दोनों मिलकर कार्य को 40 दिनों में पूरा कर पाते हैं। यदि मयूख शरण से ज़्यादा तेज़ी से कार्य कर लेता है तो शरण अकेले कितने दिनों में पूरे कार्य को समाप्त करता है। देखिए दोस्तों, इसको कैसे हल करेंगे
चलिएगा, सरण और मयूख एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। सरण है और मयूख है, सरण और मयूख, सरण और मयूख मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। और इसमें हुआ क्या, ये टोटल कार्य हो गया। अब इसमें क्या बोला गया है कि वहाँ पर मयूख इस कार्य को अकेले करता है और 1/3 कार्य पूरा करके छोड़ देता है। मयूख अकेले काम करता है और 1/3 काम किया छोड़ दिया। मयूख इतना काम किया है, अपनी क्षमता से काम किया होगा मयूख, यानी कार्य बटे क्षमता क्या होता है, समय होता है। फिर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर सरण और मयूख का ये जो 18 दिन में काम करते थे, अब जो शेष काम बचा है, ये कितना बचा है, 2/3 काम। अब ये कौन करेगा, तो ये तो अब मयूख तो छोड़ दिया, अब ये काम कर रहा है सरण। अब ऐसा करने पर ये टोटल कितने दिन लग जा रहे हैं, यहाँ पर 40 दिन का समय लग जा रहा है। क्लियर है, 40 दिन का यहाँ पर समय लग जा रहा है। अब इसी को आपको हल करने हैं प्यारे साथियों। तो कैसे हल किया जाएगा, सबसे पहले 3 छक 18 और 3 छक 18, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 से काटेंगे ये भी कट जाएगा, 20 दूनी 40, 20 बार में। क्लियर है, यहाँ से हो जाएगा 3 यस प्लस 3 यम बटे यम प्लस यहाँ से 6 यस प्लस 6 यम बटे यस बराबर 20। इसका अगर गुना करेंगे तो 3 यस स्क्वायर प्लस 3 यस यम, इसका करेंगे गुना तो 6 यस यम प्लस 6 यम स्क्वायर, और यस यम का गुना 20 में कर देंगे तो 20 यस यम हो जाएगा, 20 यस यम। क्लियर है, यहाँ से देखिए 3 यस स्क्वायर, 3 यस स्क्वायर, और यहाँ से देखिए 6 3 9 हो गया, 20 में से 9 घटाइए तो क्या बचेगा, माइनस का 11 हो जाएगा। इधर लेकर आएंगे -11 यस यम प्लस का 6 यम स्क्वायर, इधर क्या बचेगा, अब बराबर 0 बचेगा। यहाँ पर 6 और 3 का गुना करेंगे, 6 3 18 हो जाएगा। कितना होगा, 18 होगा। 11 को 2 भाग में ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने पर क्या होना चाहिए 11, लेकिन गुना कर दे तो 18। तो आप कहेंगे 6 3 18 होता है, यानी 9 दूनी 18 होता है, 9 दूनी 18 बटे क्या करना है, इसके 3 करना है, बटे क्या करना है 3, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी हम यहाँ से यस बट्टे यम निकालेंगे, यस बट्टे यम, तो यस बट्टे यम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3/1 और यहाँ से 1 होगा, इसका 2 मान आएगा दोस्तों। इनकी जो यानी यहाँ पर सरण और मयूख का जो एफिशिएंसी है, 2 एफिशिएंसी आएगा, एक 3/1 आ रहा है, 2/3 आ रहा है। लेकिन प्रश्न में सीधा बोला गया है कि यदि मयूख सरण से ज़्यादा तेज़ी से कार्य करता है, मयूख सरण से ज़्यादा तेज़ी से काम करता है, या मयूख जो है तेज है, तो मयूख की इफिशियंसी ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर सरण का इफिशियंसी ज़्यादा है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। लेंगे किसको, इसको लिया जाएगा, इसको लेंगे, ठीक है, इसको लिया जाएगा। यानी यहाँ पर एफिशिएंसी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आप कहेंगे एफिशिएंसी जो है वह हो जाएगा 3 + 2 5, 5 क्षमता हो रहा है दोनों का, 18 दिन में काम करते हैं दोनों मिलके, तो टोटल काम कितना है, 90 काम है। अगर दोस्तों अगर यही प्रश्न पूछा गया है कि सरण अकेले काम करेगा तो कितना दिन समय लेगा, सरण की इफिशियंसी क्या है, 2 है, 90 काम को 2 की क्षमता से करेगा सरण, तो 45 दिन में काम को क्या कर देगा, निपटा देगा, समाप्त कर देगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 45 दिन। 45 दिन ऑप्शन नंबर ए सही है। ये एक कैलकुलेशन है दोस्तों इस सवाल की, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को देखकर स्किप करेंगे या लगाएंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी कैलकुलेशन इसका यही है,
लेकिन दोस्तों ऐसे प्रश्न को आप हमेशा छोड़ के चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इन पे समय नहीं देना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मेरी वर्तमान आयु का 3/5वां उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु का 5वां छठा हिस्सा है। मेरी 10 साल पहले आयु उनकी आज से 4 साल बाद की आयु होगी, यानी 10 साल पहले की आयु और आज से 4 साल बाद की जो आयु है वो दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो मेरी वर्तमान आयु बताइए। हम इसको करते हैं ऑप्शन से हल। हम मानते भैया वर्तमान जो आयु है 50 साल है, मेरी क्या है वर्तमान आयु 50 साल है। अब ये 50 का 3/5वां हिस्सा क्या है, ये 3/5वां हिस्सा जो है ये मेरे चचेरे भाई के 5 छठा के बराबर है। 5/6 के क्या है दोस्तों, बराबर है। यहाँ से काटेंगे 5 दहिया 50, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 3 6 छवा की 36, यानी मेरे चचेरे भाई की जो उम्र है कितना है, 36 साल है। मेरी आयु क्या है 50 साल, मेरे चचेरे भाई की आयु क्या है 36 साल, ठीक है। कहता 10 साल पहले, मेरी जो 10 साल पहले की आयु क्या है, 50 में से 10 घटा देंगे तो 40 साल, और मेरे चचेरे भाई के 4 साल बाद की आयु आपस में क्या है, बराबर है। तो मेरे चचेरे भाई की आयु क्या है 36 से 4 साल बाद क्या हो जाएगा 40, ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। कंडीशन दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये है कि जो ऑप्शन नंबर डी है यही इसका राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है। तो ऑप्शन से भी दोस्तों हल करने का प्रयास करिए, ठीक है, समय बचाना है तो आपको हर एक तरीका आना चाहिए। क्लियर। अगला प्रश्न, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। देखिए परिमेय संख्या जिसका रूट अंडर रूट मान में निकल जाए, रूट का वैल्यू निकल जाए वही परिमेय होता है। 64 का रूट निकलेगा 8, इसका भी निकलेगा और इसका भी निकलेगा, लेकिन दोस्तों 8 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 8 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो 8 ही क्या है, अपरिमेय संख्या है। जिसका कड़ी में मान नहीं निकलता है, जिसका मूल नहीं निकलता है, वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो वही परिमेय नहीं होगा, वह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी है तो बता सकते हैं आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 750 रुपये की निवेशित राशि पर 3 महीने का ब्याज 18 रुपये है। प्रति वर्ष साधारण ब्याज का दर क्या है। देखिए एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी बटे 100 होता है। एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर होता है पी आर टी बटे 100। साधारण ब्याज क्या है 18 है, मूलधन क्या है 750 है। आर ही आपसे पूछा गया है, समय क्या है 3 महीना है, महीने को वर्ष में बदलेंगे 12 से भाग कर देंगे। अब बटे सवाल में यहाँ पर सूत्र में 100 होता है, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 3 से काटेंगे 3 चौको 12 हो जाएगा, ठीक है, 3 चौको 12 हो जाएगा। और 3 से आप काटिएगा इसको तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 छक 18 और 25 3 75, 25 बार में कटेगा यहाँ पर, 5 से कटेगा भी, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, यानी 4 दूनी 8 छक 48, आर बराबर क्या हो जाएगा 48 बटे में कितना 5, तो 5 9 45, 3 5 6 30, यानी 9.6% ब्याज है दोस्तों। 9.6% ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर है। चलिएगा अगला प्रश्न, 2 चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग क्या है 46 वर्ष है। 8 साल पहले बड़े भाई की आयु छोटे भाई की आयु से क्या थी, दोगुनी थी। तो बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु क्या है, जो बड़ा भाई है उसका वर्तमान आयु क्या है दोस्तों, बड़े भाई की जो वर्तमान आयु है वह क्या है, यही आपसे इसमें पूछा गया है। चलिएगा अब यहाँ से ज़रा ध्यान दीजिएगा, 2 चचेरे भाई हैं, एक बड़ा चचेरा भाई है और एक छोटा चचेरा भाई है, ठीक है। उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है 46 साल है। 8 साल पहले उनकी जो आयु का अनुपात था वह बड़े भाई की जो आयु थी छोटे भाई से 2 गुनी थी। छोटे भाई की आयु हम मानते हैं 1 अनुपात था,
ये कितना था 2 था। ये कब की बात है भैया 8 साल पहले की बात है। तो वर्तमान में इनकी आयु का योगफल 46 है। 8 साल पहले योगफल क्या रहा होगा। अब 8 साल पहले भैया 8 साल छोटा भाई घटेगा 8 साल बड़ा भाई, यानी दोनों मिला के 16 साल उम्र क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा अब 30 साल। 3 अनुपात का मान 30 हो जाएगा दोस्तों। 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 20 2 अनुपात का मान हो जाएगा 20 और यहाँ से 10। क्या पूछा है, तो बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु बताइए। एक कब का है, एक कब का है, यह 8 साल पहले का है। तो आज कितना हो जाएगा प्लस इसमें 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 28 वर्ष। कितना होगा 28 साल। ऑप्शन नंबर सी सही है, 28 साल दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 रुपये में एक चाय का सेट बेचा जो लागत कीमत से 43% कम था। यानी कितने में बेच दिया, कितने में बेच दिया, तो आप बताएंगे भैया 57% पर यहाँ पर बेच दिया। 57% का मान क्या है, तो 3420 रुपये है। कह रहा है कि 10% लाभ प्राप्ति हेतु विक्रेता को सेटर बेचना चाहिए था। ठीक है, कितना अधिक में, कितना अधिक में बेचना चाहिए था, तो 110% का मान निकाल दीजिए। 110% का मान निकालिए। 3420 बटे में 57 गुना 110 काटेंगे जब आप इसको काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, हो जाएगा 60। यानी 110% का मान क्या हो जाएगा 11 छक्का 66 100 रुपये। अभी कितना अधिक में बेचा जा रहा है, पहले बेचा है वो कितना में 3420 रुपये में। कितना अधिक में बेचेगा 0 और 8, 5 में से 4 गया तो क्या बचेगा दोस्तों 1 बचेगा और यहाँ से 3, यानी 3180 रुपये अधिक में बेचा जा रहा है। 3180 यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, 3180 रुपये। क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे। इसका दोस्त देखिए बोर्ड मास के जितने भी प्रश्न हैं आपको लगाना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है दोस्तों। बोर्ड मास के जितने भी प्रश्न हैं आपको इसको हल करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर सवाल है tan थीटा बराबर क्या है 7/24। tan थीटा बराबर क्या है, तो 7 बट्टे यहाँ पर 24 दिया गया है। देखिएगा यहाँ से आप एक चीज़ समझेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाएंगे, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण यहाँ पर त्रिभुज है। और यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर एक तरीका होता है लाल बट्टे कक्का। क्या होता है, लाल बट्टे कक्का होता है, लाल बट्टे कक्का। ये साइन है, ये कास है और ये टैन है दोस्तों। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार, लंब क्या है तो आप बताएंगे भैया 7 है, आधार क्या है दोस्तों यहाँ पर 24 है। तो प्यारे साथियों कर्ण कितना हो जाएगा 7 24 25, इसका ट्रिपलेट होता है तो कर्ण इसका हो जाएगा क्या 25। ठीक है, कर्ण क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मान निकालना, टैन थीटा का तो मान देवा किया है, सेक थीटा का मान निकाल लेंगे और यहाँ पर साइन थीटा का मान निकालेंगे। बाकी यहाँ पर जैसे सवाल में दिया गया उसी प्रकार आप यहाँ पर मान रखेंगे और हल करके ज़रा बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या आएगा। आप लोग भी दोस्तों कलम चलाते रहें क्योंकि परीक्षा आपको देना है, हम केवल आपको रास्ता बता सकते हैं। अभी आप अगर ये सवाल लगाएंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस उत्पन्न होगा जिससे आपको लगेगा कि हाँ हम सवाल को हल कर सकते हैं। तो आप लोग लगाइए, और नहीं लगेगा तो कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि सवाल का आंसर नहीं आ रहा है, तो हम इसका अगले वीडियो में सलूशन बताएंगे कैसे लगाना है। लेकिन भाई जब तक आप नहीं लगाएंगे कैसे आगे गाड़ी बढ़ेगी। मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा प्यारे साथियों। बाकी कैलकुलेशन के लिए तो हम ही हैं, कैसे हल करना है वो तो हम बतेबा करेंगे। लगा लिए आप लोग। देखिए क्या करना है प्यारे साथियों, इसमें क्या करना है चलिए बता देते हैं, आइए समझाते हैं क्या करना है इसको। देखिएगा टैन थीटा का मान तो है यहाँ पर 7/24,
7 बटे यहाँ पर 24 तो टेन थीटा का मान दिया है, माइनस का सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, जो सेक होता है कास का उल्टा होता है, तो कोण बटे आधार हो जाएगा। कोण क्या है 25 है, आधार क्या है 24 है, बटे नीचे साइन थीटा लंब बटे कोण यानी 7 बटे 25 हो जाएगा, बराबर इधर क्या दिया है तो माइनस का पी दिया है, बटे क्या है 28 है। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 में से 7 घटाइए तो माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 18 बटे 24 गुना ये पलट जाएगा तो 25 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर माइनस का पी बटे में 28 आएगा दोस्तों। क्लियर, काटेंगे आप देखिएगा, इसको काटेंगे 7 एकम 7, 7 चौको 28, 6 तियाँ 18, 6 चौको 24, 4 से 4 कैंसिल, तो P का मान क्या होगा दोस्तों, ये माइनस से दोस्तों माइनस भी कैंसिल, 25 तियाँ 75, P का मान क्या आ गया 75 आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा 75, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बस इतना ही करना था इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देगी। आवर्ती दशमलव नहीं देने का मतलब है जो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, दशमलव में आएगा, बशर्ते क्या होगा वह शांत हो जाएगा, आवर्ती नहीं होगा दोस्तों, रिपीट नहीं करेगा। तो कौन सा होगा, देखिए अगर कोई भी भिन्न है, बटे में अगर 2 है या फिर 5 है तो वह हमेशा शांत दशमलव होता है, आवर्ती दशमलव नहीं देगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा कोई भी संख्या अगर नीचे आ जाती है तो वह आवर्ती दशमलव देगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 8 बटे 56 है, 8 एकम 8 7 56, नीचे 7 आया है ना दोस्तों, तो यह आवर्ती दशमलव देगा। उसी प्रकार 6 बटे क्या है 56 है, 2 से काटेंगे 7 8 56 होता है, 7 8 56, यहाँ से नीचे 7 आ रहा है, 7 नहीं खत्म होगा, ये भी आवर्ती दशमलव देगा। उसी प्रकार 4 बटे 56 है, 2 से काटे 2 दूना 4, या 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 14 चौको 56 होता है। मतलब यहाँ पर देखिए 2 गुना 7 है, 7 नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये भी आवर्ती दशमलव देगा। हमसे पूछा कौन आवर्ती दशमलव नहीं देगा, 7 बटे 56, देखिए 7 एकम 7 बटे 56, 1 बटे 8 आ रहा है, 1 बटे 8 तो मतलब क्या हुआ 2 पर पावर 3, 2 के अलावा कोई और संख्या नहीं ना है, तो इसका मतलब यही आवर्ती दशमलव नहीं देगा। यह क्या होगा शांत दशमलव होगा दोस्तों, शांत दशमलव यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों आप लोग, और इसको हल करने का प्रयास करेंगे। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। और ये स्थानीय मान वाले प्रश्न हैं प्यारे साथियों, बहुत ही टफ नहीं होते हैं, आराम से लगा लेंगे आप लोग। चलिए क्या बोला गया इसमें, 9 और 5 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। ये 9 है दोस्तों, 9 और 5 के स्थानीय मान, 9 गुणे 9 के बाद कितने अंक हैं तो 4 अंक हैं, 4 जीरो कर देंगे। यहाँ पर स्थानीय मान ऐसे निकालते हैं, जिसका निकालना है वो संख्या लिखिए, उसके बाद देखिए कितने अंक हैं उतना जीरो कर दीजिए, 4 अंक हैं 4 जीरो। 5 की बात करते हैं तो इकाई अंक पे है तो केवल 5 ही होगा, इनका अंतर पूछा घटा दीजिए, 10 में से 5 गया तो 5, इधर 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ पर 8, यानी 8 के बाद 999 5, 8 के बाद 999 5, 8 के बाद 999 5, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अगला प्रश्न है, एक तांबे की तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल 111 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिएगा एक लंबा सा ऐसे तार था दोस्तों, एक क्या है एक लंबा ऐसे तार था, ठीक, तार कुछ इस प्रकार से था, लंबा ऐसे तार था। ठीक है, अब क्या हुआ, इस लंबे तार को क्या किया गया, मोड़ दिया गया। अब मोड़ कर क्या बनाया गया, एक वर्ग बनाया गया, इस प्रकार से वर्ग बना दिया गया, एक वर्ग बनाया गया। इसका क्षेत्रफल क्या था 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर बराबर
21, तो ए का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 121, 121 मतलब कितना 11, यानी 11 सेंटीमीटर हर एक भुजा की लंबाई आ जाएगी। 11 ये भी, 11 ये भी और 11 ये भी। इसी तार को बोला गया है कि मोड़कर वृत्त बनाया जाता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। पाई का मान 22/7 लेने हैं दोस्तों। पाई का मान क्या लेना है, 22/7 लेना है। ठीक है, पाई का मान क्या लेना है, 22/7 लेना है। देखिए इस वास्तव में इस सवाल को हल करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको पहले हल करके बताऊंगा, इसका शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा दोस्तों। चलिए अब क्या किया गया, इसको मोड़ा गया, अब मोड़ कर क्या बना दिया गया, एक सर्कल, इस प्रकार से वृत्त बना दिया गया। ठीक है, चलिएगा अभी जो वृत्त की परिधि है दोस्तों, ये यही तो तार की लंबाई है, बताएंगे यही तार की लंबाई है। और पहले तार को इस प्रकार से मोड़ा गया था वर्ग के शेप में, तो इसकी लंबाई टोटल क्या हो जाएगी भाई, 11 ये भी है, 11 ये, 11 11, यानी 44 मीटर तार की क्या होगी, लंबाई होगी। और ये जो है वही तार यहाँ भी यूज किया गया है, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 44 मीटर हो जाएगी। और यहाँ पर जो लंबाई हो रहा है दोस्तों, ये वृत्त की परिधि है, तो वृत्त की परिधि अगर 44 है तो त्रिज्या क्या हो जाता है 11, तो त्रिज्या यहाँ पर 7 होती है, त्रिज्या 7 होती है। जब त्रिज्या 7 होती है दोस्तों, तो इसका एरिया क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको हल नहीं करना था, बस ऐसे लगाना था दोस्तों। बाकी ऑप्शन को भी चेक करके लगा सकते थे, जो ऑप्शन 11 से कट जाता वही इसका राइट आंसर हो जाता। केवल एक ही ऑप्शन है, पहला विकल्प 154 जो 11 से कटेगा, इसके अलावा कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है जो यहाँ पर 11 से कट जाए, तो 154 ही इसका राइट आंसर है दोस्तों। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बताएंगे एक बार। फार्मूला दोस्तों देखिए, फार्मूला अगर लगाएंगे लगेगा, बस इतने समय लगेगा। ठीक है, तो आप लोग शॉर्टकट तरीका सीखने का प्रयास करिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और ये आज का लास्ट प्रश्न होगा। क्या बोला गया, यदि x का क्यूब प्लस ax प्लस b को जब x माइनस 1 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 15 बचता है। ठीक है, और जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को जब एक्स प्लस 1 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 बचता है। तो यहाँ पर पूछा गया है ए का स्क्वायर, यहाँ पर दोस्तों ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर रूट में दिया गया है वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर अंडर रूट है, अंडर रूट में है, यहाँ पर पूछा गया है ए अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। चलिएगा समझते हैं यहाँ पर कैसे लगाना है। यहाँ से दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर क्या कर देंगे 0, तो x का मान क्या हो जाएगा, इधर एक उधर लाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 रखेंगे, जहाँ जहाँ क्या है x है वहाँ पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे दोस्तों। चलिए रखिए, तो 1 का क्यूब 1 होगा, प्लस ax यानी a हो जाएगा, प्लस का b, शेषफल कितना बचता है, तो 15 बचता है, बराबर 15 कर देंगे। इसको उधर लेकर जाएंगे तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 14। ठीक, एक समीकरण यहाँ से तैयार हो गया, बन गया। उसी प्रकार यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे, x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर x का मान माइनस 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 माइनस b और प्लस का a बराबर शेषफल कितना बचता है, यहाँ पर माइनस 1 शेषफल बचता है दोस्तों, तो माइनस इधर माइनस माइनस का 2 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं a माइनस बी बराबर कितना, तो माइनस का 2, ये समीकरण नंबर 2 है। a का मान निकालिए, a का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 2 करिए 12 के आधा 6। b का मान निकालेंगे, दोनों को घटाकर 14 2 16 मतलब 8। हमें मान किसका निकालना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का मान निकालना है। a का मान अंडर रूट में ए स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, बी स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 36 64 क्या हो जाएगा 100, 100 का वर्गमूल दोस्तों 10,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर कितने सवाल किए हैं, 25 प्रश्न हम लोग यहाँ पर किए हैं, और मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि आपको हर एक सवाल बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते रहें। जहाँ आपको डाउट होता है तुरंत कमेंट बॉक्स है, कमेंट में आप लोग अपना डाउट लिख देंगे, तो मैं अगले वीडियो में उसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर बाकी मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।